रात का समय था। विक्रमनगर का राजा उग्रसेन अपने कक्ष में आराम की नींद सो रहा था कि तभी एक आहट से उसकी आंख खुल गई। अचानक से वो उठकर बैठ गया। उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए खड़ा था। कौन हो तुम और तुम मेरे कक्ष में कैसे आए? तभी वो नकाबपोश हाथ में तलवार लिए हुए वहाँ से भाग गया। राजा उग्रसेन अपने कक्ष से दौड़ता हुआ बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा, मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। लगता है वो नकाबपोश मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में आया था। या तो वो मेरे किसी शत्रु का भेजा हुआ हो सकता है जो महल की सुरक्षा को भेद कर मेरे कमरे में घुस आया, या फिर मेरा ही कोई अपना जो मेरा छुपा हुआ दुश्मन हो सकता है। अगले दिन राजा उग्रसेन अपने दरबार में मंत्री जगन्नाथ से बोले, मंत्री जगन्नाथ, कल रात एक नकाबपोश मेरे कक्ष में आया था। उसके हाथ में तलवार थी। जैसे ही मेरी आंख खुली, अचानक वो कक्ष से बाहर भाग गया। मुझे लगता है वो मेरी हत्या करने के इरादे से मेरे कक्ष में घुसा था। ये सुनकर मंत्री जगन्नाथ बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला, महाराज, महल की सुरक्षा तो इतनी मजबूत है कि कोई भी बाहर का सुरक्षा घेरा तोड़कर महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके परिवार का ही कोई सदस्य हो सकता है। तुम सही कहते हो मंत्री, मेरे मन में भी यही विचार आया था। महाराज, कल मैं आपके सबसे छोटे पुत्र राजकुमार केशव को आपके कक्ष के आसपास टहलते हुए देखा था। ये सुनकर राजा उग्रसेन के चेहरे पर क्रोध झलकने लगा। वो तुरंत अपनी पत्नी रानी चंद्रिका के कक्ष में चला गया। क्या हुआ? आपके चेहरे पर ये क्रोध कैसा? राजा उग्रसेन अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए बोला, मंत्री ने बताया कि केशव कल रात मेरे कक्ष के आसपास टहल रहा था। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जिस नकाबपोश को आपने देखा वो आपका पुत्र राजकुमार केशव है? हालात यही इशारा कर रहे हैं। वैसे भी मेरा सबसे छोटा पुत्र केशव किसी काम धाम का है नहीं। जब से वो पैदा हुआ है तब से वो मेरे लिए केवल मुसीबत ही बना रहा है। तभी वहाँ पर राजकुमार केशव के 2 बड़े भाई और राजा उग्रसेन के 2 बड़े बेटे राजकुमार अर्जुन और राजकुमार वीर वहाँ पर आ पहुँचे। पिताजी, मंत्री ने बताया कि कल आपके कक्ष में कोई तलवारबाज था। क्या उसने कहीं आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या आप जानते हैं वो कौन था? मेरे वीर पुत्रों, अगर मैंने उसे देखा होता तो वो अब तक जीवित नहीं होता। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो तुरंत कक्ष से बाहर भाग गया। आपको किस पर शक है पिताजी? मुझे शक नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि ये घटिया काम मेरे पुत्र राजकुमार केशव के अलावा और कोई नहीं